रहमान रहीम। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाने जा रहे हैं तोरी का सालन। और आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। और ये मैं रेसिपी तैयार करूँगा और आपने इसको फॉलो करना है। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं तोरी का सालन। ये रोज़ों की स्पेशल मैंने ये डिश रखी है ताकि ये ठंडी सब्ज़ी होती है, हल्की लाइट मिसालों के अंदर मैं इसको तैयार करूँगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बड़ी पसंद आएगी। मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना। इंशाल्लाह ताला ये आपको जो मैं रेसिपी तैयार कर रहा हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और कमेंट में भी मुझे बताना। और आपका तावन ही इंशाल्लाह ताला मुझे आगे बढ़ा रहा है और आपके तावन का भी बहुत शुक्रिया। मेरे पास 1 kg तोरी थी जिसे मैंने धो के अच्छी तरह और इनके इसको छील लिया था और फिर मैंने इसके छिलके उतार के और मैंने इसे काट लिया था। और ये मेरे पास 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है और आधी टीस्पून हल्दी पाउडर का है और हस्बे ज़ायका नमक है। आधी टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ धनिया है और आधी टीस्पून कुटी हुई मेरे पास लाल मिर्च है और 1 चुटकी मेरे पास गरम मसाले की है। मेरे पास 30 ग्राम हरा लहसुन है जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था और 8 से 10 मेरे पास हरी मिर्चें, इनको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया था और 250 ग्राम मेरे पास टमाटर है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था और 250 ग्राम मेरे पास हरी प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था और 150 ग्राम मेरे पास ऑयल है। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और अब मैं इसके अंदर ये ऑयल डाल दूंगा। ये ऑयल डाल दिया मैंने इसके अंदर और ये ज़ीरा, ज़रा ज़ीरे को थोड़ा सा मैं लाइट ब्राउन कर लूँगा। मेरा ज़ीरा फ्राई हो गया था लाइट ब्राउन। अब मैंने इसके अंदर हरा लहसुन और हरी मिर्चें डाल के इसको भी मैं फ्राई कर लूँगा। अब ये देखें हरी मिर्चें और हरा लहसुन इसे मैंने फ्राई कर लिया और इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ये हरी प्याज डाल दूँगा। ये देखें माशाल्लाह मैंने हरी प्याज भी फ्राई कर ली और अब इसके अंदर ये मैं टमाटर डाल दूँगा। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना आपने, इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। तो अब मैं इसके अंदर ये टमाटर डाल दूँगा। ये टमाटर आ गए। माशाल्लाह मैंने ये टमाटर भी फ्राई कर लिए हैं, हल्के हल्के फ्राई करने हैं। और इसमें ये कुटी मिर्चें आ गई और ये धनिया पाउडर आ गया और ये नमक आ गया और ये हल्दी पाउडर आ गया। और अब इसमें पानी नहीं डलता, आपने ये लाजमी ख्याल करना। और अब मैं इसके अंदर ये तोरियाँ डाल दूँगा और ये टमाटरों के और जो प्याज थी हल्की मैंने फ्राई की थी उसके पानी में ये और अपना इसका खुद का पानी होगा तोरी का, इसी में गलेगी ये, इसमें पानी नहीं डालना आपने। और अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ढक दूंगा, इसको मैं मीडियम फ्लेम पे। ये देखें अब मैं इसको ढक रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट के बाद मैंने इसे खोल दिया और अब इसकी लोकेशन देखें। और अब मैं इसके अंदर ये गरम मसाला डाल रहा हूँ और ये थोड़ी सी मिर्चें थी हरी, इसे मैंने एक में से दो कर लिया था। और आपने इसी तरीके से ये करना है और इसे मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगा और मैं फ्लेम बंद कर दिया मैंने। और ये 5 मिनट के बाद जो है ना मैं इसको डिश आउट कर दूंगा। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लोकेशन है। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, ये काली हो जाएगी। तो इसके पानी में मैंने इसको गलाया, तोरी के अपने पानी में इसको गलाया था और हल्की सी मैंने इसके अंदर ये देखो इसमें अपनी एक पानी में इसकी ग्रेवी आई हुई है। तो आपने इसी तरीके से बनाना है इंशाल्लाह ताला। और ये मैं हरा धनिया इसके ऊपर डाल रहा हूँ और ये देखें मैंने हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया और आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। लिए दुआ क्या करें इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये मैंने ख़ास रमज़ान के लिए बनाई है। लाइट मैंने इसके अंदर मसाले डाले हैं और ये तोरी है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है और इसको ओवर कुक भी नहीं करना आपने। इंशाल्लाह ताला
आपको बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।